हेलो भैया भैया ये इनको हटाओ भैया, लोग हटेंगे ना, नहीं तो फिर मिलता नहीं बेटा, उससे नेटवर्क नहीं मिलता, आप लोग बैठ जाते हो तो अटकता है वहाँ से, नहीं नीचे आएंगे ना तभी, नहीं तो बार बार कट रहा है। हालांकि जितनी बार कटता उतना उतना पेमेंट काटते जा रहे हैं समिति वाले साउंड का। रीवा और विदिशा इस समय संघर्षरत। रीवा जो इसके पहले बहुत मजबूत टीम दिखाई दे रही थी, इस समय संघर्ष कर रही विदिशा के सामने। कल विदिशा ने भी शानदार खेल दिखाया था। टिमरनी और विदिशा का मैच था संभवतः है, जिसमें एक अंक से पराजय मिली थी विदिशा को, और वो जो मलाल है उस पराजय का, उसका पलटवार करना पड़ेगा और उसका खामियाजा कहीं रीवा के खाते में न चला जाए, क्योंकि 3 अंक और अभी रीवा का खाता खुलना बाकी, बहुत अंदर तक आ रही है। बहुत अच्छा अंक निकलता हुआ, मौका था, ब्लॉक आया नहीं। अगर ताकत के साथ टीम आती तो सफलता मिल सकती थी, और डू एंड डाई है और यहीं से कुछ करना भाई है। अब करो या मरो, या तो बोनस निकाल के आए। देखना है क्या कुछ किया, फुर्तीली राइडर है। जबलपुर अपनी धाक बनाए हुए इस मैच में अभी भी, माफ कीजिएगा मैं विदिशा बोल रहा था, जबकि जबलपुर है और जबलपुर अनुभवी खिलाड़ी हैं। कम ये स्कूल लेवल से ही है, राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेती आई हैं ये लड़कियां जो इस समय जबलपुर टीम से खेल रही हैं। पर जबलपुर कारपोरेशन का जलवा इस मैदान में कुछ दूसरी तरह से दिखा है। कारपोरेशन एक बड़ी टीम के रूप में उभर कर आई है, जो खिताब के दावेदारों में सशक्त दावेदारों में एक है, और टिमरनी के सितारे भी टिमटिमा है इस मैदान पर। और बहुत अच्छा शिकार, खुद यहाँ शिकार हो गया, शिकार करने आए थे और शिकार होके जा रहे हैं। जैसे ही पैर दिखाया है वैसे ही उसे कब्जे में ले लिया, और ये बेहतरीन प्रदर्शन इस समय जबलपुर का 9 अंक की बढ़त है, और 1 अंक के लिए तरस रही है रीवा, जो टीम पहला अंक निकलता हुआ, जो टीम कल तक दूसरी टीमों को 1-1 अंक के लिए आज कहीं ना कहीं। हेलो कहीं भी करते हैं तो एडजस्ट करते
और ये वापसी करती हुई रीमा, जैसा मैं कह रहा था कि टीम जो है ये भी बहुत जलवेदार है। कल जैसा प्रदर्शन किया था, आज शुरुआती तौर पे 9-0 पे था ये स्कोर, और उसके बाद में जबलपुर की ट्रेन को रोक लिया है कहीं ना कहीं। बहुत अच्छे तरीके से शानदार राइडर है ये, चमक दमक और ठमक सब कुछ इस समय दिख रही है। कार्ड दिया है लगातार वार्निंग के बाद में, ये एक और निर्णायक वार्निंग है क्योंकि इसके बाद अंक मिल सकते हैं सामने वाली टीम को। आपके लगातार बोलने से एक व्यक्ति ही निर्देश दे सकता है, पूरी टीम के प्लेयर्स नहीं बोल सकते। अच्छी कोशिश करते हुए, अच्छा प्रयास करते हुए, और इस समय डू एंड डाई है 11 नंबर की खिलाड़ी अंजना है, ये अंजना ठाकुर। इस समय आदरणीय गोदेवार जी हमारे उपनगर निरीक्षक थाना बरघाट हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो मंच में अपनी उपस्थिति दें। आदरणीय गोदेवार जी। और स्कोर जो है वो आप देख रहे हैं इस समय, जो थोड़ी देर समय पहले 9-0 था, ये 9-9 पे आ गया है। नाटकीय मोड़ है और डर को छोड़ा रीवा ने, जो शुरुआती भय था, और ये बताया है कि जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता, वो वहां भी पैर रख देते हैं जहां रास्ता नहीं होता, तो उस रास्ते पे चलती है रीवा। और रीवा के ये हीरे अब अपनी चमक बिखेर रहे हैं इस मैदान पर। सफेद शेर और हीरों के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पे क्या शेरों जैसा जलवा दिखाई दे रहा है। ये शेरों जैसा जलवा, पूरी टीम झूम गई, झटपटा के रह गई 4 नंबर की राइडर रीवा की। बहुत अच्छा शानदार राइडिंग है, और अब वजनदारी जो है वो दिखती हुई खेल में भी 2 अंक जबलपुर कहीं ना कहीं संकट पर। क्योंकि पॉइंट निकाला है तो विसिल से ही आप आएंगे। बहुत शानदार, बेहतरीन। मानसी ने मन जीतने का काम किया है जबलपुर की तरफ से, ये अंक निकाल के ऐसी खलबलाहट मचा देती हैं कि खिलाड़ी ऊपर आ से शिकार कर लेती हैं वो। अंजू इस समय बेहतरीन राइडर है, पूरा दबा के रखा है अंजू ने। मजबूत कदकाठी, आत्मविश्वास इनके तरीके में दिखता है कि बड़ी खिलाड़ी हैं। अगर मानसी पिछली राइड में बहुत अर्जित की है, उसे ही भुनाना चाहेंगी इस बार फिर। और ये देखिए हवाई फायर हो गया, ये हवाई फायर लाइन के ऊपर पहुंच गई थी, मगर हवा में नीचे आने नहीं दिया, हेलीकॉप्टर बना के दूसरी जगह लैंड कर दिया। और ये एक नजरों का खेल है, ये खिलाड़ी एक दूसरे की नजरों को परखते हैं, देखते हैं। और ये मध्यांतर तक का समय, जहां शुरुआती तौर पे 9-0 की बढ़त दिखाई दे रही थी, अब वो 13-10 पे आके ठहर गई है। मगर मतलब जो शुरुआत थी वो बाहुबली जैसी की थी जबलपुर ने, मगर पलटवार किया है और कटप्पा जैसे वापसी कर ली है इस बार रीवा ने। और जैसा बाहुबली में कटप्पा ने आखिरी में वार करके पहला अध्याय समाप्त किया था, तो दूसरा अध्याय भी ये प्रारंभ होता हुआ, इसमें किसकी विजय होगी ये आने वाला समय बताएगा। और ये दूसरा हाफ प्रारंभ होने की स्थिति में रीवा से चली है अंजू।
अंजू चली है, बेहतरीन राइडर है, बड़ी जिम्मेदारी है इस खिलाड़ी पर इस लीड को बनाए रखने की। सावधानी से खेल रही, 4 में थोड़ा सा मुश्किल भी होता है अंक निकाल पाना। ये बेहतरीन राइडर है, कद काठी भी है और लंबे हाथ हैं, और लंबे हाथ कानून जैसे होते हैं तो किसी को भी वह खींच लेते हैं अपने कब्जे में, और अपनी कद काठी का पूरा इस्तेमाल कर रही हैं इस समय। जी ताशु राजपूत की याद दिलाई है, वैसे ही हालांकि ये मजबूत कद काठी है। एक अंक पैनी निगाहें हमारे निर्णायकों की, और फिर एक अंक, और ये खेल भावना है कि हाँ हाथ उठाया है और बताया है कि टच हुआ है। इससे पता चलता है कि लड़कियां जो हैं वो धाकड़ हैं, खेल तो धाकड़ है। दहला के रखती है ये राइडर। फिर 4 नंबर, ये 4 नंबर और 6 नंबर के बीच की फिलहाल लड़ाई है, और इसमें 12-14 में पेच फंसा हुआ है। ये मैच आखिरी तक, और ये अंदर चले गए और मौका था मगर निकल नहीं पाए फुर्ती से। क्रमशः खिलाड़ी ऊपर की ओर आते गए और आशाएं नीचे की ओर जाती गई, और एक अंक और एक महत्वपूर्ण राइडर पे कब्जा किया है जबलपुर के। 6 नंबर की खिलाड़ी, और ये संभाला है इस बार, और संघर्ष जारी है मगर झटपटाहट और मसल के रख देंगी ये छोटी छोटी लड़कियां। पहाड़ को अपने नीचे ले आया और उठने का मौका नहीं दिया। और ये प्रो कबड्डी के बाद परिवर्तन हुआ है। मैं खिलाड़ियों को भी बताना चाहता हूँ, दर्शकों को भी, 30 सेकंड के अंदर वो कितना भी संघर्ष कर सकती हैं। पहले इतने में कह देते थे कि सांस टूट गई और हम पॉइंट दे दिया करते थे। अब सांस नहीं टूटती है जब तक आस नहीं टूटेगी, जब तक सांस नहीं टूटेगी। तो आस जब तक जीवित है, और बचा ले हर तूफान से, उसे आस कहते हैं, और बड़ा मजबूत धागा है जिसे विश्वास कहते हैं। तो बड़े विश्वास से खेल रही टीम इस समय। अच्छा संघर्ष, अंजू और पांव छुआ, आशीर्वाद देके चली गई, और एक अंक भी ले गई साथ में। सोलह 13 बहुत बहुत फुर्ती और व्यवस्थित कदम है। लड़कियां थोड़ी सी नई है मगर खेल जो है वो प्रशिक्षित तरीके का है। और रीमा मजबूत कद काठी 6 नंबर की खिलाड़ी। रीमा की अपने आप में खेल में महारत बता रही है, और अकेले तो कब्जे में आने वाली खिलाड़ी है नहीं, अकेले नहीं। अगर कम से कम चैन में फेंकने का प्रयास किया होता ताकत से तो कुछ परिणाम निकल सकते थे। और अंजना बड़ी खिलाड़ी है, ढेरों नेशनल इनके खाते पर है, बहुत फुर्तीली खिलाड़ी है, खूब नेशनल खेल रहे हैं स्कूल लेवल पर। मगर यहाँ पर चक्री बना दिया पकड़ के पीछे की ओर अकेले। 5 नंबर की खिलाड़ी है सिमरन, राहुल बना के घुमा के रख दिया अंजना को सिमरन ने। नहीं कंटिन्यू थोड़ी होगी यहाँ पे तो विसिल पे होगी। अगर पॉइंट निकाला है तो यहाँ से अब निकालिए। शेरों जैसा दिखाना पड़ेगा, और ये टीम जाएगी।
ये कट रहे दोनों साइड से उसको साइड से कर लेंगे आजा वन प्लस टू तीन मतलब टीम बाहर और टीम बाहर माने फिर नई संभावना नई उम्मीद एक नए बीच के साथ में फिर से की चिंतन तो करना पड़ेगा। देखिए करवट देखिए सब कुछ यही देखने मिलता है। 9 पॉइंट का अंतर है मुझे भी इस समय। जब एक समय देखा था 9-0 से आगे थी जबलपुर और इस समय 9 की बढ़त बनाई हुई है रीमा ने। मुश्किलें भी उसी के हिस्से में आती हैं और किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। तो यहाँ पे किस्मत ने आजमाया जरूर था रीमा को, मगर उन्होंने अपने हुनर से, अपने बल से, अपनी ताकत से, अपने प्रदर्शन से जबलपुर को कहीं ना कहीं ढकेल सा दिया है समय। बड़ी उम्मीदें 4 नंबर की खिलाड़ी से हैं जबलपुर की तरफ से मुझे कि ये ही कुछ स्कोर बोर्ड में खड़खड़ा सकते। अंतिम 5 मिनट हमारे निर्णायक बताते हुए और इन 5 मिनट में 9 अंकों को कैसे परिवर्तित करेंगे, जबकि अंजू जैसी रेडर जो जानती हैं खेल को भी, खेल को तेज करना और खेल को धीमा करना, दोनों इनके कब्जे में है। समय व्यतीत कर रही है, उन्हें मालूम है बोनस ले गई है। समय के साथ बोनस बढ़ता हुआ और पांव छोड़ा नहीं। बहुत अच्छी ग्रिप थी 3 नंबर के खिलाड़ी की रीमा के। लवली नाम है और लवली कैच ही लगाया है। 11 का अंतर है और धीमे धीमे अच्छा टेप करने आ रहे हैं। एक समय ऐसा लगा जैसे विमल का गुटखा खोल रहा है संजय भैया। अंजू बेहतरीन राइडर है, थोड़ा सा झुक के खेलती हैं और ये सब बाहर भर ली गई। चोट लगी है, घुटना मोड़ा है, सीधा धीमे धीमे सीधा करेंगे उसे। वो फंस गया पैर वहां पे, फिर मौका दिया नहीं वहां और दबाव पड़ा खिलाड़ियों का। निश्चित तौर पे लिगामेंट प्रॉब्लम है, हैमस्ट्रिंग ग्रुप की भी कुछ मसल्स हो सकती हैं कि ब्रेक हुई हो। चोट बड़ी है इस खिलाड़ी को। और ऐसे समय में अगर दिनेश पहलवान जी होते तो सबसे पहले मैदान पर होते और नसों के इतने प्रशिक्षित व्यक्ति थे, हर एक तकलीफ के बीच में हर तकलीफ का दर्द दूर करने में माहिर थे, मगर उन्होंने जो जाके हमें दर्द दिया है उस दर्द का कोई इलाज नहीं है फिलहाल इस मैदान पर भी और खिलाड़ियों पे भी। शरीर का भार आया है, घुटने पे पड़ा है और दबाव महसूस किया है वहाँ पर। हालांकि बड़े अनुभवी हमारे निर्णायक भी हैं। मैं बता दूं जो प्रो कबड्डी हम देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें भी आप निर्णायक के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं और चोट ज़्यादा लगी है। एक बार मैं चाहता हूं इस लड़की के हौसले के लिए जोरदार ताली चारों तरफ से आनी चाहिए। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो फिर ट्रेन ऑटो रिक्शा चलाने लगी बेटियां और साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेज डाला। सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां और कितने उदाहरण ढूंढ के लाऊं। हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां और वीर की शहादत में अर्थी को कांधा देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। ये वो बेटियां हैं हमारी, हर जगह अपनी उपस्थिति, हर जगह अपना जलवा, हर जगह अपनी चमक बिखेर रही हैं और इस समय दीपक के भांति उनका खेल यहाँ चमक रहा है। 10 अंकों की बढ़त है एक स्टार राइडर अंजू को। इस समय चोट होने के बाद कहीं ना कहीं एक बढ़त तो है, मगर समय इतना कम है और रीवा का हर एक खिलाड़ी महत्वपूर्ण है। अभी भी बोनस का प्रयास कर रही, देखिए वो और वो समिति का हिस्सा है, वो हमारी अतिथि नहीं है। और मैं बता दूं कि बहुत अच्छा कैच है और ये
मंडई मिलन जैसा गले लग के रोका है खिलाड़ी को। हड्डी बेटा कुछ परिवर्तन के तौर पे, अंजू के परिवर्तन के तौर पे संभवतः इस खिलाड़ी को अंदर लाए हैं। उसको मत छियो। मैं बता दूं राजेश अरे भैया तो उसको कहा कि आप 12:30 बजे के आसपास चले गए थे, मगर करीब 3 बजे गई है आखिरी मैच देखकर। और इस जगह से तो गहरा लगाव है उनका। अभी गरबा भी शानदार तरीके से आयोजित किया था इसी हाँ, ये बात भी सही है। और गोल गोल रानी कितना कितना पानी गोल गोल घुमा के वापस ले गए। स्कोर का अंतर इतना बढ़ चुका है, 11 अंकों की लीड है। समय बहुत कम है, समय तेजी से निकलता है। वक्त का ध्यान रख नहीं पाई जबलपुर की टीम, और वक्त का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। वक्त आता है, वक्त जाता है, इसे बड़े संभाल के रखो, ये वक्त में बहुत काम आता है। और वक्त नहीं देख पाई, और मुझे लगता है कि अंतिम कुछ रेड बाकी हैं, तब औपचारिकताएं बाकी हैं। 11 अंक एक अंक अनावश्यक तौर पर न्याज हमारे सामने से अल्ताफ भाई विदा होते हुए बहुत बहुत आभार है आपका कि आपने अपना अमूल्य समय निकाला है। और कुश्ती के अलावा भी अन्य खेलों में भी आप गौरव देने का काम करते हैं, इसके लिए हम सदैव आभारी रहेंगे आपके। अंतिम चरण पर मैच अंकों के, और बता दूं भैरम देवी महिमा में ये मैच आप लाइव देख सकते हैं। ये निःशुल्क सेवाएं प्रदान कर रहे हैं भैरम जी हमारे, भैरम देवी महिमा। और एक अंक वापस आते हुए सिमरन को बाहर का रास्ता दिखाया है। डू एंड डाई है। तो 10 नंबर की खिलाड़ी है, बड़ा नंबर है जर्सी का, तो बड़ा खेल दिखाना पड़ेगा। मैराडोना, पेले और सचिन तेंदुलकर इस नंबर को धारण करते हैं, 10 नंबर को, तो यहाँ पे लाज रखनी पड़ेगी। और इसी के साथ मैच की समाप्ति 17-26, 9 अंकों की। 9 शुरू से जो ग्रहण लगा है 9 अंक का, पहले बीमा पे 9 अंक का ग्रहण था।